नमस्कार। जैसा आप लोग सीख रहे हैं ज्योतिष का कार्यक्रम, लेकिन इस बार वीडियो कुछ लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आज यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं जन्म कुंडली और जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव, यानी जन्म कुंडली के द्वारा हम आजीविका विचार, कौन सा कार्य हम जीवन में करेंगे, किस कार्य के द्वारा हमें लाभ प्राप्ति होगी, अच्छा प्रॉफिट हमें होगा, हमारा भाग्य उदय होगा। तो यह सारी चीज़ें हम जन्म कुंडली से देखते हैं। ज्योतिष में जन्म कुंडली का अध्ययन बहुत बारीकी से किया जाता है और तभी सही सही निर्णय हम ले पाते हैं। केंद्र और त्रिकोण भाव, जैसा कि पीछे भी बताया गया है, केंद्र त्रिकोण भाव शुभ भाव होते हैं। 1, 4, 7, 10 यह केंद्र भाव होते हैं। 5, 9 और 1 यह त्रिकोण भाव होते हैं। यानी जो पहला भाव होता है जिसको लग्न बोलते हैं, 1 नंबर, वह त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है, यानी केंद्र त्रिकोण। इसलिए लग्न को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि दो दो सम्मिलित करते हैं इसमें। क्योंकि दूसरा भाव धन भाव होता है, पूंजी का भाव है, और एकादश भाव लाभ का भाव होता है। हम किस प्रकार से लाभ अर्जित करेंगे, यानी जन्म कुंडली का 9, 10, 11 3 स्थान ऐसे हैं। नवम भाव भाग्य, 10th कर्म, एकादश लाभ। भाग्य में जो होगा, जो कर्म में लिखा होगा, वही हमें प्राप्त यहाँ पर होता है। तो त्रिकोण भाव समझते हम। त्रिकोण भाव गतिशील होते हैं, यह भाव स्थायी नहीं होते। गतिशील यानी चलायमान, क्योंकि अब इन्हीं भावों से हम जातक के वर्तमान जीवन का, पूर्व जन्म का और आने वाले अगले जीवन का बायोडाटा देखते हैं कि जातक पूर्व जन्म में कौन था, किस प्रकार के उसके कर्म थे, और इस जन्म में
उन कर्मों का फल अच्छा या बुरा कब कब मिलेगा, जातक इस जन्म में कौन से कर्म करेगा और अगला जीवन कैसा होगा, यह सारी चीज़ें हम त्रिकोण भाव से देखते हैं। पिता पुत्र का संबंध, पौत्र का संबंध भी हम इसी भाव से देखते हैं। इन्हीं भावों से विचार किया जाता है। लग्न, पंचम, नवम, यही तीन भाव धर्म भाव के होते हैं। धर्म से ही जातक बुद्धिमान होता है, बुद्धिबल प्राप्त होता है, संतान का सुख पंचम भाव से होता है और साथ साथ में पिता इत्यादि का सुख कर्म नवम भाव से यहाँ पर होता है। तो पिता का नवम से भी देखा जाता है और दसम से भी इसका विचार करते हैं हम। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं केंद्र स्थान। अब केंद्र स्थान पहला, चौथा, सातवां और दसवां, यही केंद्र स्थान होते हैं और यह स्थायी भाव होते हैं, यह बदलते नहीं, स्थित भाव है। तो यहाँ पर लग्न जातक का देह यहाँ पर और देह सुख का होता है, यानी शरीर और शरीर का सुख पहला भाव। साथ साथ में चौथा भाव माता मन परिवार, इसका होता है, सुख का होता है। वहीं सप्तम स्थान पति पत्नी का और दाम्पत्य जीवन का सुख कैसा रहेगा, यह सप्तम भाव से देखा जाता है। वहीं दसम स्थान से व्यवसाय, कर्म, व्यापार या नौकरी का विचार दसम भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से केंद्र और त्रिकोण भावों का विचार किया जाता है। अगर त्रिकोण तीनों त्रिकोण में यानी 1, 5, 9, अगर इन भावों में धर्म कारक ग्रह कोई बैठते हैं तो जातक एक बहुत अच्छा धार्मिक होता है और अंत समय में मोक्ष को भी वह प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य लग्न में बैठा हो पहले स्थान में, तो जातक को यह सूर्य क्या दिखाता है कि सूर्य उदित
यानी पूर्व दिशा से, और कुंडली का पहला स्थान, लग्न स्थान पूर्व दिशा का, यानी सूर्य उदित है, तो ऐसे जातक सूर्य उदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़कर शुद्ध होकर अगर यहाँ पर प्रभु का स्मरण करते हैं तो वह जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। यानी सूर्य जातक को बताता है कि आप उपासना करें, धर्म का काम करें, सात्विक भोजन करें और प्रभु सेवा में मन लगा के कार्य करें, तो वह बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है। अगर ऐसे व्यक्ति भाई सूर्योदय के बाद 8-10 बजे तक सोए रहते हैं तो इनका भाग्य कभी साथ नहीं देता है। अब यही सूर्य अगर किसी का 10म भाव में बैठे तो 10म भाव मध्याह्न का होता है, यानी दोपहर का। तो ऐसे जातक मध्याह्न के समय में यानी दोपहर के समय में लौकिक कार्य द्वारा व्यक्ति समाज में सेवा और सहायता करके मान सम्मान प्राप्त करता है, यानी प्रेरणा देता है सूर्य कि आप समाज की सेवा करो, आप कार्य करो, तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, यानी दोपहर के समय में। अब वही सूर्य जिन जातकों का 7म में बैठा है, यानी 7म भाव का सूर्य दिखाता क्या है? यह 7म भाव सूर्यास्त का होता है। अब सूर्यास्त के समय जातक अपने प्रियजनों में, प्रिय मित्रों में मिलकर आमोद प्रमोद करके अपनी थकान को मिटाता है। यानी थकान मिटाने का पूरे दिन भर कार्य करा तो शाम के समय में यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ बैठकर बातचीत कर कर, यानी आमोद प्रमोद, तो अपनी थकान को मिटाने का संकेत यहाँ पर सूर्य देता है। अगर यही सूर्य चौथे स्थान में बैठ जाए तो चौथा स्थान मध्य रात्रि का होता है, आधी रात का। तो सूर्य वहाँ पर क्या दिखाता है, क्या जीवन में संकेत देता है? तो इसको भली बात ही हमको यहाँ पर समझना पड़ता है। यानी मध्य रात्रि का जो समय होता है, सूर्य वहाँ पर जातक को यह दिखाता है, यह संकेत देता है, यानी 4th भाव का सूर्य देह और दैहिक संबंधों को भूलकर घोर निद्रा या योग समाधि में जाने का समय यही होता है और यही मोक्ष भाव भी होता है।
बहुत सारे बोलते हैं भाई मोक्ष भाव द्वादश भाव है, लेकिन द्वादश भाव मोक्ष भाव नहीं होता है। मोक्ष भाव चतुर्थ भाव होता है। अब यह सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को राज नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे लोग किताबी रट्टे मारे पड़े रहते हैं। तो खैर कोई नहीं। तो यहाँ पर जब अर्धरात्रि के समय मनुष्य घोर निद्रा में होता है, उस समय उसकी जीव आत्मा देह में स्थित होकर अपने धाम को चली जाती है, और उस समय मनुष्य मृत्यु के समान वहाँ पर होता है, यानी उस पर कोई जान नहीं होती। तो यानी शरीर को छोड़ना ही मोक्ष है। तो चतुर्थ भाव मोक्ष का कहलाता है, जहाँ वैराग्य ही मन को सच्चा सुख और संतोष वहाँ पर मिलता है। क्योंकि जब आदमी सो के उठता है तो उसको बहुत अच्छा एक फील होता है, ताज़ा। तो यह वैराग्य और मोक्ष, इनका भाव यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम जन्म कुंडली से बहुत से गूढ़ रहस्यों का पता कर सकते हैं। केवल हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हर भाव का, हर ग्रह का, तभी हम एक अच्छा फलित कर पाएंगे और किसी का सही से मार्गदर्शन भी हम कर सकते हैं। तो यह हमारा सिलसिला अब आजीविका के संबंध में चलेगा कि जहाँ तक नौकरी करे, व्यापार करे, क्या करे, किस भाव में कौन सी राशि, कौन से ग्रह होने से कौन सा व्यापार करेंगे, कौन सी नौकरी करेंगे, और किस भाव के कारक तत्व तो क्या होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी अब आगे मिलती रहेगी। तो आप लोग देखते रहें और सीखते रहें। परफेक्ट ज्योतिष। नमस्कार।